हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास 10th सीरीज़। आज हम शुरू करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट। इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 2 साइंस क्लास 10th एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेस क्या होते हैं? देखो, एसिड टेस्ट में श्योर मीन्स एसिड खट्टे होते हैं एंड बेस बिटर कड़वे होते हैं। और जब एसिड को लिटमस पेपर पर रखा जाता है, लिटमस पेपर, तो वो क्या होता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है एंड बेस रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। और इसके अलावा एग्जांपल है एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एंड बेस के एग्जांपल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको समझ आ गया होगा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड ऐसे होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं। एंड एसिड के एग्जांपल, बेस के एग्जांपल, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एंड बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो कुछ नेचुरल एसिड है जो कि सब्सटेंस में पाए जाते हैं, जैसे विनेगर, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड होता है। लेमन, लेमन में भी आपका सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिक मीन्स हल्दी, हल्दी में टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो, टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। मिल्क, मिल्क या फिर कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है। एंड नेटल स्टिंग में आपका मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है। इसके बाद में आप देखो एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स क्या होती है। ऐसे इंडिकेटर्स जो किसी भी सॉल्यूशन की प्रेजेंस बताए, मीन्स वो एसिड है या फिर बेसिक। एसिड बेस इंडिकेटर वो होते हैं जो कि सॉल्यूशन को बताए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। वही क्या होते हैं आपके एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये आपका पर्पल डाई, जो पर्पल डाई होती है उससे बनाया जाता है, नेचुरल जो आपका लिटमस सॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है किसके, नेचुरल इंडिकेटर्स के, जैसे कि रेड कैबेज हो गया, पीटल्स ऑफ प्लेटोनिया हो गया एंड टर्मरिक। ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, ये आपको पता करते हैं कि जो आपको गिवन सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको बताए, वो इंडिकेटर्स बताए आपको कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक मीडियम है। किसकी, किसकी हेल्प से? स्मेल या फिर टेस्ट की हेल्प से आपको बताए, या वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है आपका, एसिडिक है एंड बेसिक है। एग्जांपल देखिए, आपका समझ में आएगा आपको। जो अनियन होता है एंड क्लोव होता है, ये दोनों क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। अगर इनको आप एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या होगा, इनमें स्मेल में चेंज होगा। मीन्स एसिडिक के साथ क्या होगी, बहुत तेज स्मेल होगी एंड बेसिक के साथ थोड़ी कम या फिर थोड़ी कम ही स्मेल होगी। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए आगे कुछ एसिडिक एंड बेस इंडिकेटर्स है। तो देखिए, जैसे कि है हमारे पास फर्स्ट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो ऊपर देखा था हमने एसिड के साथ क्या होता है, वो रेड हो जाता है और बेस के साथ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लू है। और रेड सॉल्यूशन, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन, तो एसिड के साथ वो कोई चेंज नहीं होता एंड बेस के साथ वो ब्लू हो जाता है। टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। टर्मरिक एसिड के साथ चेंज नहीं होता है एंड बेस के साथ आपका रेड हो जाता है। आपने देखा होगा जब आपका खाना कपड़ों पर गिर जाता है तो उस पे अगर साबुन लगाते हो तो वो थोड़ा येलो टाइप में या फिर रेड टाइप में हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ आपका रेड होता है, बेस के साथ आपका येलो कलर का होता है। इसके अलावा है फिनेप्थेलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। फिनेप्थेलिन जो कि कलरलेस होता है,
फर्स्ट तो कलरलेस हो गया, एसिड के साथ इसका कोई चेंज नहीं होता है, एंड बेस के साथ ये क्या होता है, पिंक कलर का। ये याद रखना आप, फिनेप्थेलिन कलरलेस होता है और एसिड के साथ ये कोई चेंज नहीं होता, एंड बेस के साथ ये पिंक कलर का हो जाता है। ओके, इसके बाद में दो टर्म है, फर्स्ट है डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पे आपका बेस भी हो सकता है डाइल्यूट बेस एंड कंसंट्रेट बेस। तो डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब समझ में आ रहा होगा, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें प्रेजेंस हो किसकी, वाटर की। तो देखिए, ऐसा एसिड जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो, वाटर, तो वो क्या हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेट सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेट एसिड या फिर बेस, वो क्या होगा, ऐसा आपका सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आपका जो एसिड या फिर बेस हो। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, क्लियर होगा थोड़ा। देखिए, अगर आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपके पास क्या है, वाटर। तो आपने क्या किया, इसमें थोड़ी सी चीनी डाली। तो इसमें चीनी डाली थोड़ी सी, मीन्स अगर आपके पास 1 लीटर आपके पास अगर बर्तन है वाटर का, और इसके अंदर आप 50 ग्राम शुगर डालते हो, 50 ग्राम आप शुगर डालते हो, तो क्या होगा, आपका ये सॉल्यूशन मीठा हो जाएगा। लेकिन इतना मीठा नहीं होगा, मीठा तो होगा, तो ये क्या होगा, एक डाइल्यूट, यानी कि इसमें वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, वाटर एक्सेस अमाउंट में है। और यहीं पर ही आप, वहीं पर ही अगर आप बीकर में 1 किलो वाटर में आप 1 किलो ही शुगर डालते हो, तो क्या होगा, ये बहुत कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना, तो ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। यही है, तो डाइल्यूट एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। एंड कंसंट्रेट एसिड ऐसा एसिड जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कुछ एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज है। कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे अगर आप एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन करवाते हो, मतलब एसिड प्लस मेटल, तो क्या फॉर्मेशन होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसको रिमूव कर दिए यहाँ से, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ये बाकी नोट्स भी एनसीईआरटी के ही है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ही लिख दिया इसमें। तो देखिए आगे देखिए आप, तो ये वाला हम देख रहे हैं, एसिड के साथ अगर आप मेटल का रिएक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन का। एग्जांपल जैसे HCl, ये ऊपर देखा था, ये क्या है, एक कंसंट्रेट एसिड है, कंसंट्रेट एसिड है HCl। तो इसका रिएक्शन करवाया आपने किस, जिंक के साथ। तो जिंक के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या फॉर्मेशन हुआ, एक हाइड्रोजन गैस एंड आपका साल्ट। तो ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ये आपका साल्ट है। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, आपने साथ जिंक का रिएक्शन किया, तो जिंक का रिएक्शन करवाने के बाद क्या आया, ZnNO3 का होल ट्वाइस मीन्स जिंक नाइट्रेट, एंड फॉर्मेशन है किसका, हाइड्रोजन गैस का। इसके अलावा CH3COOH, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, जिंक के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में है आपका पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, ये जो पॉप टेस्ट है, ये आपके हाइड्रोजन गैस को, जो हाइड्रोजन गैस अभी मेटल के साथ आपने एसिड के साथ जो रिएक्शन करवाई तब किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का। तो पता किया जाता है कि जो गैस का फॉर्मेशन हुआ है वो हाइड्रोजन गैस ही है या फिर नहीं है। तो इसका जो टेस्ट है वो कैसे करते हैं, देखिए आपने क्या किया है, बेस या फिर एसिड के साथ आप बेस भी ले सकते हो, तो बेस के साथ आपने क्या किया, मेटल का रिएक्शन किया, उसके साथ किसका फॉर्मेशन हुआ, साल्ट का प्लस हाइड्रोजन। एग्जांपल NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ आपने किया जिंक, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, Na2ZNO2। ठीक है, इसके साथ किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का। तो ये हाइड्रोजन गैस जब आप, ये ऊपर आप देखिए इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में, जब आप बर्निंग, जो आपका बर्निंग कैंडल है, मोमबत्ती, अगर आप, ये हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स, यानी कि जो आपका आपका जो सॉल्यूशन है ना, बेस प्लस मेटल का, तो उसमें क्या होगा, बबल्स फॉर्मेशन होंगे, गैस किस फॉर्म में निकलेगी, बबल्स के फॉर्म में। और उन बबल्स के पास अगर आप आपका बर्निंग कैंडल, जो जली हुई मोमबत्ती है, वो लेके जाते हो ना, तो आपका क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस के बबल है ना, तो ब्रस्ट करते हो, फटते हैं, किस पॉप पॉप साउंड के साथ फटते हैं। ठीक है, तो पॉप टेस्ट क्या होता है, आप टेस्ट करते हो हाइड्रोजन गैस का, किसके साथ, बेस प्लस मेटल या फिर एसिड प्लस मेटल के साथ जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है उसका पता करते हो कि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है वो हाइड्रोजन गैस है या फिर कुछ और गैस है।
ठीक है। तो अगर वो पॉप साउंड के साथ अगर ब्रस्ट करते हैं बबल्स, तो इसका मतलब है जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन सी गैस फॉर्म हुई है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके साथ एक छोटा सा नोट है, वो आप राइट कर लेंगे, जो सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो सारे जो मेटल है ना, वो एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कुछ ही मेटल ऐसे है, या फिर ज्यादातर अधिकतर मेटल कुछ ऐसे है जो एसिड या फिर बेस के साथ फॉर्मेशन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। कुछ एक मेटल्स जैसे, देखिए नीचे एग्जांपल दे रखा है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट रुको, कहाँ गया वो, शायद इसमें नहीं लिखा, मैं आपको ऐसे ही राइट करके बता देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, अगर आप जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, HNO3 क्या है, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आप इसके साथ किसी भी मेटल का साथ, जैसे जिंक के साथ रिएक्शन किया आपने, तो किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस ना बन के क्या बन जाती है, वो वाटर, क्या बन जाती है, वाटर। तो यही आपको याद रखना है कि सभी मेटल ऐसे नहीं है जिसके साथ आप हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो। जैसे कि एग्जांपल HNO3 है, ठीक है, H2SO4 है, क्या है, H2SO4, H2SO4। ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आप हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर में। ओके, आगे देखिए, आगे देखने के बाद इसमें दे रखा है एसिड के साथ रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मतलब आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, किसकी, मेटल के कार्बोनेट के साथ एंड मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ। मतलब देखिए, मतलब आप एग्जांपल से समझो, मेटल कार्बोनेट क्या होता है, देखिए Na2CO3, Na मतलब सोडियम का, मेटल हो गया, कार्बोनेट मतलब CO3, ये आपका कार्बोनेट हो गया, तो पूरा एक कंपाउंड बन गया ना, मॉलिक्यूल। तो मेटल कार्बोनेट आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ, HCl एसिड है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या हो गया, एसिड के साथ आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, साल्ट, साल्ट NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रहा, और वाटर, वाटर। तो देखिए क्लियर, मेटल कार्बोनेट के साथ आपने रिएक्शन किया एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये क्या है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है ना, तो लिखने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, फिर भी कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। अब आप आपके देखो एग्जाम्पल, ये आप एक एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे काफ़ी है। इसको आप देख लेना कि कैसे किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट कैसे बनता है, वाटर कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये याद रखना आपको, नीचे जो दे रखा है ना, गैस और लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन, मींस ये जो साल्ट है किसके में, एक्वस सॉल्यूशन में, मींस वाटर की प्रेजेंस है इसमें। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है आपका मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट मतलब, तो मेटल बाइकार्बोनेट देखिए, Na में सोडियम, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट। इसके साथ रिएक्शन करवाया आपने HCl एसिड के साथ, किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl CO2 H2O। मीन्स दोनों में ही जो आपके प्रोडक्ट है एक ही है, क्या है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आप मेटल के साथ सॉरी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा हुआ एसिड की, या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा हुआ एसिड की, तो फॉर्मेशन तो किसका ही होगा, किसका होगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके बाद में आप देखिए आगे है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या है, ये सॉरी ये लाइम वाटर जो टेस्ट है वो किसकी किसकी हेल्प से किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। देखिए किस तरीके से, जो लाइम वाटर टेस्ट है वो कब करते हैं, जब जो आपके पास गैस इन्वॉल्व हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको पता करने के लिए। किस तरीके से, देखिए CaOH2 मीन्स लाइम वाटर, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये दे रखा है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन किया आपने किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हुआ फॉर्मेशन इसका, CaCO3। मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, क्या बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 इज इक्वल्स टू, फिर फॉर्मेशन होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के साथ। और आपने फर्स्ट ऑफ क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन किया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो आप आगे क्या करते हो,
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और फर्दर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में उसको रिएक्शन किया करवाते हो, किस तरीके से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, CaHCO3। इसका नाम कमेंट करके आप बताओगे मुझे कि इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो देखिए एग्जांपल, इसको एक बार छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके किसी सॉल्यूशन में इवोल्व होती है, किस सॉल्यूशन में हुई थी, ऊपर मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन हुई थी। तो उसका पता कैसे करते हैं कि जो आपका रिएक्शन है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से, जो आपकी कार्बन डाई गैस फॉर्मेशन हुई है उसका आप लाइम वाटर के अंदर से पास करवाओगे। तो उसके अंदर जब पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या होता है, वाइट जो प्रेसिपिटेट है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद और अगर आप उसी सॉल्यूशन में अगर आप फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, CaHCO3। इसका नाम आप मुझे बताना, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप याद कर लेना। तो इसके बाद में है नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए जब आप एसिड के साथ किसका रिएक्शन करवा देते हो, बेस का साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट प्लस वाटर। ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल देखिए, NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन किसका हुआ, NaCl प्लस H2O मीन्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो डेफिनेशन नीचे दे रखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस व्हेन द बेस इज nullified by the acid and vice versa is formation of salt and water। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल। ओके, इसके बाद में नीचे आपका दे रखा है नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद बेस, यानी आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। देखिए किस तरीके से, आपके पास एक है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन किया एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, साल्ट प्लस वाटर। तो इसमें आप कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए किस तरीके से आपने ऊपर किया था, बेस के साथ एसिड फॉर्मेशन हुआ साल्ट प्लस वाटर का, ठीक है। इसके बाद में आपने मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन किया, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, साल्ट प्लस वाटर का। तो क्या कॉमन है, देखिए एसिड, यहाँ पे एसिड कॉमन है, सॉल्ट वाटर कॉमन है, यानी कि बेस, बेस की जगह पे क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड। मीन्स मेटल ऑक्साइड क्या होना चाहिए, एक तरीके का बेस ही होना चाहिए ना। देखिए एग्जांपल देखते हैं पहले, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, साल्ट का। साल्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, CuCl2 एंड वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद साल्ट प्लस वाटर बना। तो यही था आपका रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड के साथ आप एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट प्लस वाटर का। अभी मैं जो कंपैरिजन करवा रहा था आपको, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है ना, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्या, बेसिक नेचर का होता है। तो ठीक है, तो बेसिक नेचर का होगा तभी तो आपका एसिड प्लस साल्ट क्या बनाएगा, सॉरी एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस। तो नॉन मेटल के साथ आप बेस के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर। तो इसमें भी वही है, देखो बेस कॉमन है एंड साल्ट वाटर कॉमन है, तो जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, एसिड। क्या होना चाहिए था, एसिड। तभी तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का। एग्जांपल देखिए, CaOH2 मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड प्लस बेस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए जो मेटल ऑक्साइड है, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, वो आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं नेचर में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साल्ट प्लस वाटर। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आप एक छोटा सा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए इसका आप यहाँ से हटाओ पहले तो। ये ऑल एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके एसिड सॉल्यूशन होते हैं और जो बेस सॉल्यूशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मींस अगर आपके पास एसिड या फिर बेस का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आप करंट पास करते हो तो उसमें क्या होगा, करंट पास हो जाएगा।
तो क्या हुआ, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये देखिए नीचे एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन ग्लोविंग ऑफ ब्लब इंडिकेटर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स द सॉल्यूशन। इसका मतलब यही है कि आप अगर आपने एक बल्ब को कनेक्ट कर रखा है एसिड सॉल्यूशंस विद वायर्स के साथ, तो अगर आप एसिड में वायर को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक को पास करते हैं, तो क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। बल्ब ग्लो होने का मतलब क्या है, एसिड सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद में देखिए आगे, इसके बाद में है आपका एसिड और बेस विद वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस के साथ वाटर सॉल्यूशन मींस अपने एसिड के साथ किसका रिएक्शन करवाना है, वाटर के, एंड बेस के साथ किसका रिएक्शन करवाना है, वाटर का। देखिए किस तरीके से एसिड और बेस का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, देखिए एग्जांपल देखते हैं। आपने क्या किया, एक HCl मींस एसिड लिया, उसके अंदर क्या किया, वाटर को ऐड किया, तो क्या होगा, जो एसिड मतलब कि आपका क्या टूटेगा, HCl H प्लस और Cl माइनस में, ये तो कॉमन है। तो आपका H प्लस क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या बनाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। एंड क्लोरीन, क्लोरीन माइनस अकेला रह जाएगा, तो ये क्लोरीन माइनस ही क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करेगा। मीन्स आपको समझ में आ गया होगा आपको, जो एसिड क्या करते हैं, आपको H प्लस आयन शो करते हैं, तो ये क्या करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड देखिए नीचे रिएक्शन कंप्लीट लिखी हुई है, ये आपका एग्जाम में पूछेगा, व्हेन व्हाट हैपन व्हेन यू रिएक्ट एसिड विद वाटर सॉल्यूशन या फिर बेस विद वाटर सॉल्यूशन, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर बहुत मतलब आपका एसिड और बेस दोनों दे रखा है तो दोनों लिख देना, और अगर आप एसिड सेपरेटली पूछा है तो आप एसिड तो देख ही लीजिए। तो एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हुआ, और बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब वही उसी तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे OH माइनस आयन शो करेगा। हाइड्रोजन में एसिड में किसका फॉर्मेशन कर रहा था, H प्लस का, एंड बेस में किसका फॉर्मेशन करेगा, OH माइनस का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कलीज। एल्कलीज मतलब क्या होते हैं, एल्कली मतलब होते हैं ऐसे बेस, क्या, ऐसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाए। देखिए ऐसे बेस जो कि क्या करे, वाटर में डिसॉल्व हो जाए, मींस एन एल्कली एज ए बेस डिसॉल्व इन वाटर। कुछ एल्कलीज है जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये ऐसे बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने बोला कुछ, और कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, मींस वो क्या हो गए, आपके एल्कली नहीं हुए। तो क्या हो गया, जो ऑल एल्कली हुए, मतलब एल्कली मतलब जो ऐसे बेस जो क्या हो गए, रिएक्ट करेंगे, सॉरी या फिर डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो जो ऑल एल्कली क्या हो गए, बेस होंगे। ये तो हो गया ना भाई, एल्कली क्या है, इस तरीका का बेस ही तो है। ऑल एल्कलीज आर बेस, बट बेस आर नॉट एल्कली। सारे बेस ऐसे थोड़ी ना है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। यही दे रखा है कि ऑल बेसिस आर, सॉरी, ऑल एल्कलीज आर बेसिस एंड ऑल बेस आर नॉट एल्कली। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप देखेंगे। इसके बाद में है, इसके बाद में एक एग्जाम्पल जो आपका थ्योरेटिकल होता है पोर्शन, उसके अंदर एक एग्जाम्पल या फिर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में जरूर पूछता है। किस तरीके से पूछता है, देखिए वो क्वेश्चन होता है, आप एसिड या फिर बेस के अंदर वाटर को, अगर आपको कोई सॉल्यूशन है एसिड का, तो अगर आपको उसको डाइल्यूट करना है तो किस तरीके से करेंगे, एसिड के अंदर आप वाटर इंसर्ट करेंगे या फिर वाटर डालेंगे, या फिर आप वाटर के अंदर एसिड डालेंगे। तो ये देखिए, ये आप पढ़िए यहाँ से, जो आपका एसिड के साथ वाटर या फिर बेस के साथ जो वाटर है, ये क्या है, एक तरीके का बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि जैसे ही आप एसिड के साथ वाटर दोनों रिएक्ट करवाते हो, एंड बेस के साथ अगर आप वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो, तो ये क्या होगा, एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसमें क्या हो सकता है, एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, इसके लिए जो वाटर होता है इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड डालते हो, किसके लिए, डाइल्यूट करने के लिए। तो क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में आपको यही लिखना है कि जो आपका एसिड एंड बेस
अगर आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, ये क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। इसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या कर सकता है, ब्रस्ट भी कर सकता है, एक्सप्लोड भी कर सकता है। तो इसकी हेल्प से क्या, इसको बचने के लिए क्या करते हैं हम, वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, ये अच्छे से आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद में आपका है, तो इसके बाद में आपका स्ट्रेंथ दे रखी है, यानी कि एसिड कितना स्ट्रांग हो सकता है, बेसिक कितना स्ट्रांग हो सकता है, एसिड कितना वीक हो सकता है, या फिर बेस कितना वीक हो सकता है। दो ही तो पढ़े हैं आपने, एसिड एंड बेस। देखिए आगे, देखिए किस तरीके से एक एसिड और बेस स्ट्रांग होता है। देखिए आपने एक पढ़ना है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, पहले यहाँ पर होता है आपका 7, इसके अंदर मार्किंग दी हुई होती है 0 to 14। मीन्स इधर आपके क्या हो गए, एसिड मतलब जो आपका H+ आयन शो करेंगे, एंड इधर क्या होगा, OH-। तो देखिए किस तरीके से होगा ये, जो आपका 7 हो गया, ये तो क्या होगा, न्यूट्रल्स, मीन ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे जाते हो, मीन 6.9, तो वो क्या हो गया आपका, मतलब कि जो लेस एसिडिक हो गया। और आप 7 पॉइंट कुछ समथिंग जाते हो तो आपका लेस बेसिक हो गया। 14 जो मार्क्स का है, सॉरी 14 जो नंबर है वो किसको डिनोट करेगा, हाईली बेसिक, हाईली जो बेसिक है सॉल्यूशन उसको डिनोट करेगा। एंड जो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 0 है तो इसका मतलब वो हाईली एसिडिक होगा। समझ में आ गया होगा, ये देख लेना आप, आपकी बुक में देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कलरफुल डिजाइन में। देखिए इसके अंदर आप देखिए ये लिख रखा है 0 पर क्या होगा, कलर तो आप याद मत रखना, लेकिन ये आप छोटा सा याद रख लेना। 0 पर क्या होगा आपका, हाईली एसिडिक रहेगा, और H+ आयन भी क्या रहेगा, वेरी हाई रहेगा, और OH- बेसिक तो क्यों रहेगा वो। ठीक है, 4 पे क्या होगा, एसिडिक होगा, हाई होगा, लो होगा। ये आप कॉमन सेंस है, ये आप यूज कर लेना, देख लेना। इसके बाद में आप देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग H+ आयन होगा, वो सॉल्यूशन किस कौन कौन सा होगा, सॉरी कौन कौन सा एसिड होगा, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा है आपके पास वीक एसिड कौन कौन से होंगे, जिसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, वो कौन सा हो गया, CH3 एंड COOH एंड H2SO, सॉरी H2CO3 कार्बोनिक एसिड नाम होता है इसका। ठीक है, इसके बाद में आपका स्ट्रॉन्ग बेस जिसके अंदर आपका OH- बहुत ज़्यादा हो, किस तरीके से होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए वीक बेस मतलब जिसके अंदर ये आपका OH- आयंस है, उनकी प्रेजेंस क्या हो, बहुत कम हो, क्या हो गया, NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे आगे आप देखेंगे साल्ट्स के बारे में। साल्ट्स के बारे में किस तरीके से, कुछ ऐसे साल्ट है, मैंने आपने पढ़ा लिया ना, चैप्टर का जो नाम है एसिड हो गया, बेस हो गया, अब आप लास्ट जो पोर्शन बचा है वो है साल्ट। तो कुछ दे रखे हैं, पहले साल्ट्स के बारे में कुछ नाम दे रखे हैं जो आप पहले देखें एक बार। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपके क्या है, कुछ साल्ट्स है। कुछ इनके कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद रखना, ये आप कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप याद मत रखो, ये है मेन इंपॉर्टेंट कि पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया साल्ट्स क्या होते हैं, तो साल्ट्स के एग्जांपल क्या होते हैं। इसके बाद में आप देखिए पीएच। पीएच मैंने बताया था ना, पीएच स्केल, पीएच स्केल होता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, तो वो पता करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में पीएच स्केल का यूज किस तरीके से है वो आप देखेंगे। फर्स्ट जो दे रखा है इसके अंदर है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर पीएच कैसे आपका एक मेजर रोल प्ले करता है, किस तरीके से, जो आपका स्टोमच होता है ना उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंस होता है, कौन सा प्रेजेंस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उसका जो एसिड कौन सा हो गया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके अंदर देखिए जो पीएच स्केल, सॉरी जो पीएच लेवल है आपकी बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। किस तरीके से रेगुलेट करके रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि आपका जो स्टोमच है वो एसिड प्रोड्यूस करे, लाइट एसिड को, एसिड जो आपका जो बॉडी प्रोड्यूस करता है उससे क्या होता है, आपका फूड डाइजेशन अच्छे तरीके से होता है। अगर वो थोड़ा अगर वो लार्ज अमाउंट में या फिर लार्ज क्वांटिटी में
अगर आप एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाए तो आपको क्या होगा, आपको इरिटेशन फील होगा, पेन फील होगा, जो दर्द होगा वो स्टोमच में। तो इसके रिलीफ के लिए आप क्या करते हो, एंटा एसिड यूज़ लेते हो, ठीक है। और जो एंटा एसिड क्या होगा, एंटा एसिड क्या होगा, आपको न्यूट्रल कर देगा जो आपका एसिड, हाँ, जो आपका एक्सेस एसिड हुआ था ना बॉडी में प्रोड्यूस, वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। देखिए पहले आप इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आपको ये रखना है कि जो आपका पीएच आपका किस में यूज़ होता है आपके डेली लाइफ में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंस होता है। अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, मीन्स एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, आपको इरिटेशन पेन होता है। तो उसको आप रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए, उसको मिटाने के लिए क्या करते हो आप, एंटा एसिड यूज़ लेते हो। क्या, एंटा एसिड। ये एग्जाम में याद रखना कि जो आपका स्टोमच में पीएच लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, सॉरी, जो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए आप किसका यूज लेते हो, एंटा एसिड का, ठीक है। इसके अलावा है आपके पास एसिडिक रेन। एसिड यानी कि जो पीएच का एसिड रेन पे क्या डिफरेंस, क्या सॉरी क्या इफेक्ट होता है, जब जैसे कि जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में जो एयर पोल्यूशन होता है ना, वो आपके जो ऊपर क्लाउड्स होते हैं उसके अंदर जाके सेटल डाउन हो जाता है। फिर जो एसिड होती है ना, वो एक तरीके से एसिडिक रेन होती है। उसके अंदर जो हाईली पॉइजनस गैस होती है, किस कौन कौन सी, जैसे कि होगा आपकी NO3, SO3, SO2, ये आपकी क्या है, हाईली एसिडिक गैसेस है। वो जब आप की रेन आउट होती है, मतलब जब रेन फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है, नीचे आता है। जब नीचे आता है वो रेन, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। उसका पीएच अप्रोक्स कितना होता है, 5.6। तो वो आपकी बॉडी के लिए आपके स्क्रीन पर, सॉरी, आपकी स्किन पर गिरता है या फिर कोई एनिमल पर गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट पर गिरता है, मेटल पर गिरता है, तो वो क्या करता है, खराब होने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ को बहुत सर्वाइव होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल मीन्स जो वो एसिडिक रेन हुई थी ना, उसको जो वाटर है वो क्या होगा, आपका अर्थ में, सॉरी, जो अर्थ होगा वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो पीएच सोइल का भी पीएच क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या होगी, धीरे धीरे लेस फर्टाइल हो जाएगी, एंड फिर वो सूटेबल नहीं होगी आपको फर्टिलाइजर्स के, सॉरी, वो फिर क्या करोगे आप, फर्टिलाइजर्स यूज करोगे खेतों में। तो फिर उसकी जो क्या होगा, जो आपका जो खेत है ना, तो उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा, मीन्स उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मीन्स जो खेत इतना नेचुरल नहीं था ना, वो इतना नेचुरल नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो सॉइल का जो पीएच है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दे रखा है वो है ब्लड। ब्लड किस तरीके से है, जो आपका जो ब्लड होता है वो मोस्टली उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, मीन 7 to 7.8 में होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो इसका रेंज है, पीएच रेंज, वो इस तरीके से कुछ फॉलो करता है, 7 to 7.8। इसका बाद में है टूथ डीके। टूथ डीके मतलब जो आपको दांत होते हैं ना, दांतों में जो काला काला होता है ना, वो क्या होता है, एक तरीके से टूथ डीके। जब आप रात को खाना खा के विदाउट टूथ ब्रश किए आप सो जाते हो, तो उसके बाद में धीरे धीरे जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके दांतों को डिकम्पोज शुरू करना करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो वो क्या बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहाँ पे एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेजेंस कर देते हैं। उससे आपका जो टीथ होता है वो डिजोल्व होता है धीरे धीरे। तो क्या होता है, उससे आपका टीथ डिकम्पोज होता है, थोड़ा खोखला टाइप में होता है। यही क्या दे रखा है आपका, टीथ टीथ सॉरी टूथ डीके। इसके बाद में है आपका नेटल स्टिंग। जो आपका मधुमक्खी होती है या फिर जो चींटी होती है, उसके अंदर भी एसिडिक होता है। कौन सा एसिडिक होता है, मिथेनोइक एसिड। वो भी आपका इरिटेशन या फिर पेन जैसा लगता है जब वो आपको क्या करते हैं, काट लेती है, मतलब कट कर देता है। तब उसके रिलीफ के लिए आप बेकिंग सोडा यूज़ कीजिए। जैसे ही आपको मधुमक्खी ने काटा तो आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा उस पे थोड़ा सा रब करेंगे तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद में है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, जिसका पीएच लेवल कितना होगा, 7। जिसका फॉर्मेशन, जिसका एग्जांपल क्या होगा, NaCl CaSO4। एसिडिक सॉल्ट जिसका क्या होगा, पीएच 7 से कम होगा, जैसे कि अमोनिकल क्लोराइड एंड अमोनिया हो गया, NO3 हो गया। बेसिक साल्ट, बेस साल्ट जैसे कि आपका हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस एंड पीएच इसका क्या हो गया, मोर देन 7 हो गया, जैसे CaCO3, CH3 एन एन वो सॉरी COONA।
ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके। और इसके बाद में है आपका केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, मीन्स आप साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है तो इसको आप पूरा कर लेंगे। जो कॉमन सॉल्ट होते हैं जैसे कि आपका NaCl जो कि आपका फूड में यूज़ होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका फॉर्मेशन किस तरीके होता है। फर्स्ट जो दे रखा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन किस तरीके से करता है, जो प्रोसेस होता है वो होता है कोर एल्कली। जो प्रिपरेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसका नाम है कोर एल्कली। तो कोर एल्कली किसके हेल्प से होता है, NaCl प्लस H2O। तो किसका फॉर्मेशन होगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो नीचे देखिए आप, तो किस तरीके से फॉर्मेशन होगा देखिए। एक छोटा सा रिकैप मैं बता देता हूँ। NaCl के साथ आपने रिएक्शन करवाया, किसके साथ, वाटर के साथ। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, आपका हो गया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। दो गैसेस फॉर्मेशन हुई है, क्लोरीन हाइड्रोजन गैस। इनके यूजेस एग्जाम में जरूर पूछता है, वो देखेंगे आप। कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, इसका यूज होता है फ्यूल में, फर्टिलाइजर्स में। क्लोरीन गैस आपका एनोड पे फॉर्मेशन होगा जिसका यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट एंड PVC एंड CFC पेस्टिसाइड। इसके बाद में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है आपका डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में या फिर फाइबर मेकिंग में। इसके बाद में है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है मेडिसिन बनाने में, इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक में। एंड जो आपका क्लोरीन है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या है, उसका यूज होता है आपका ब्लीचिंग हाउस होल्ड एंड ब्लीचिंग फैब्रिक में।